नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंस के आवाज। जिस कौम को मर मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का कभी इतिहास नहीं होता। आज हम लाला हुकमचंद जैन, मिर्जा मुनीर बेग और उनके भतीजे फकीर चंद की शहादत, शहीदी दिवस पर सब इकट्ठे हुए हैं। उनके पूर्वज इकट्ठे हुए हैं लाल सड़क पर, जो एक डड्डल पार्क के नाम से विकसित हुआ और लाला हुकमचंद नाम के विकसित हुआ। सभी ने अपना अपना वक्तव्य दिया है और मैं उनके पूर्वजों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आज भी उनके दिल में उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज जो अपनी खून की कुर्बानी देकर, अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश के लिए नजीर बने, आज़ादी के लिए। सबसे पहले मैं अरुण जैन जी से जानूंगा कि अरुण जैन जी, आप उनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी में, छठी पीढ़ी से हैं। आपके एंसेस्टर थे लाला हुकमचंद जैन। लाला हुकमचंद जैन के साथ उनके भतीजे भी थे और एक मिर्जा मुनीर बेग। तो ये सब लोग दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये प्रवीण जी है, महंत साहब से निकले नहीं कि भी अपने काम में व्यस्त हो जाए और हम भूल जाएं अपने। ये एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी दिल और दिमाग दोनों से नहीं भुलाया जा सकता। जो देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए कुर्बान हुए, आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बान हुए, उनको शत-शत नमन है। जो दर्द उनके दिल में था, वो दर्द शायद उतना हमारे दिलों में ना हो, लेकिन जो जज्बा और जो पैशन उनमें थी, वो किसी में भी नहीं हो सकती। और जो शहीद होते हैं, उनकी पेशेंस का आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके दिलो दिमाग इतने उस माहौल से भर जाते हैं कि वो उससे बाहर नहीं हो सकते, फैनेटिक हो जाते हैं। मेरे साथ है महंत सागरनाथ जी। महंत जी, आपने बहुत सी मांगे रखी हैं, पहले भी अक्सर आवाजें उठाते रहे हैं। मैंने जब सुमन शर्मा जी चेयरमैन थे, तो अब रेड वॉल जो है मेमोरियल की आपने बात करी है, उनकी जीवनी पे तो प्रकाश डाला ही है, तो क्या और डिमांड रह गई? एक बहुत बड़ा पार्क भी बन गया है, इस पार्क को भी विस्तार करना है। रेड वॉल मेमोरियल की आपने बात की है, प्रवीण जी से मेमोरेंडम भी दिया। जी, ऐसा है। वास्तव में जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो लाल सड़क है हमारे हांसी में, ऐतिहासिक सड़क है, जो हमारे हांसी के क्रांतिकारी थे, जो कि उनको लिटाकर गिरडी फिरा दी गई थी, इतिहास गवाह है, इसलिए वो लाल सड़क है। तो उनके नामों को भुलाना अच्छी बात नहीं है, तो उनके नामों को उजागर करने के लिए उनकी यादगार में मैंने कहा है रेड रोड मेमोरियल वॉल, शहीदों की याद में यादगार दीवार, जो शहीदी स्मारक है लाल सड़क पर, उसकी जो पीछे की दीवार है, उसके ऊपर उनके नाम और फोटो लगाए। जो अब ये सड़क बनी है, वो लाल है क्या? अब आप ही देख सकते हैं। नहीं, आप बताइए। लाल जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं है। और जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिया, शहादत दी है, वो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। तो हमारी हांसी में कई साल से मांग है, 5 साल से, कि यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया जाए। प्रवीण जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से, महंत सागरनाथ जी की बात से, जो महानायक सभा के इनकी रन करते हैं? 100% जो है इनकी बात से सहमत हूँ। और मेरे अंदर ये जज्बा भी है कि लोगों के आशीर्वाद से, इन लोगों के मार्गदर्शन दिखाए हुए रास्ते से मैं उस रास्ते पे चलकर कार्य करूं, ताकि इनको भी ये पता चले कि हमारा बेटा, हमारा भाई जो जिम्मेवारी उसको दी थी, वो बखूबी निभा रहा है। उसको अमली जामा पहनाने में आपको वक्त लगेगा या तुरंत प्रभाव से? बहुत जल्द ही जो है कोशिश करेंगे कि जल्द ही नेक्स्ट बारी जब आएंगे ना, तो कोशिश यही होगी कि कार्य हो जाए। मैं सुमन शर्मा जी से जानूंगा कि बहुत बड़ा पार्क आपने बनवाया, आप ही के कार में बना था मेरे ख्याल, वो उसका उद्घाटन हुआ था। अब इस मेमोरियल को बनवाने में आप आते हैं, हर वक्त आते हैं, अजय सैनी जी के इस वार्ड में ही आते हैं, हर बार श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, कितना सहयोग करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से। दूसरा, आपने बात की शहीद हुकमचंद जैन के बड़े पार्क की। देखो, वो निसंदेह
हमारी जब चेयरमैन की योजना थी सभी पार्षदों की, जब भी कुकुसर दास जी भी थे, सभी पार्षदों के सहयोग से हमने वो हुड्डा साहब को कहा था कि इस पार्क का नाम लाला शहीद हुक्मचंद जक्कर रखा जाए। तो उन्होंने स्टेज पे ये घोषणा की थी जो हांसी के शहीद है उनका ये नाम रखा जाएगा। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। दूसरा, एक स्टैचू के लिए अरुण जी बता रहे थे मुझे, उस स्टैचू के लिए मैंने संघर्ष भी किया है, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब पुनः हमारी नगर परिषद के चेयरमैन भाई साहब खड़े हैं यहाँ, सभी पार्षद खड़े हैं, मेरा बेटा भी पार्षद है, वो भी खड़े हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सभी इकट्ठे होकर के एक तो उस वहाँ एक स्टैचू लगाने का, जो शहीद का जो स्टैचू वहाँ लगे, हजारों लोग जाते हैं उनको नमन करें। दूसरा, जो लाल सड़क का मुद्दा मंच ने उठाया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और विरोध ये करता हूं कि नगर परिषद का रोड नहीं है ये पीडब्ल्यूडी ने जो रोड बनाया है बिल्कुल घटिया सतर का रोड बनाया है। लाल की बजाय बिल्कुल सफेद लगाया, वो भी पट गया है। और उससे आगे भी जो तारकोल का रोड बनाया है वो भी बिल्कुल खत्म सिंह रोड बनाया। हमारे नगर परिषद का रोड ना होकर के पीडब्ल्यूडी का रोड है और ये माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बनाया गया है। तो इसको मैं कहता हूँ लाल सड़क बनाई जाए और बढ़िया तरीके बनाई जाए। इत्तेफाक करता हूँ कि शहीदों की, मैं अजय जी से जानूंगा कि आप हमेशा यहाँ के पार्षद रहे हैं जी, और जैसे सुमन जी ने बताया, महंत सागर नाथ जी ने बताया, इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपका दिल धड़कता है, इधर उधर आके आप हमेशा याद रखते हैं। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं जी। मंजी ने जो बताया है मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। और चेयरमैन साहब ने भी, अंकल सुनील शर्मा ने भी, सबने कहा है कि मिलजुल के जो बातें रखी गई हैं उनका पूरा करने में पूरा सहयोग रखेंगे जी हम। और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार जब जैन परिवार दिल्ली से आएगा तो उनको ये सारी चीजें बिल्कुल तैयार मिलेंगी। निशु जी। जी जी, शहीदों को सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसे मेरे पूर्व में वक्ताओं ने बताया, ब्रह्मश्रद्धेय महंत सागर नाथ जी ने, फतेह सिंह गुर्जर जी ने, प्रधान प्रवीण अलाहाबादी जी ने, पूर्व चेयरमैन सुमन शर्मा जी ने, भाई अजय सैनी ने, सबने जो बातें रखी है, मैं भी यही निवेदन करूंगा हमारे प्रधान प्रवीण अलाहाबादी जी से कि अगले वर्ष जब हम शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ आए तो इस हमारा जो ये छोटा सा पार्क है निडल पार्क, इसमें भी व्यवस्थाओं की कमी है। पार्क में घास वास यहाँ हमारे को परमानेंट माली दें, क्योंकि ये प्रवीण अलाहाबादी जी का भी मोहल्ला है, हमारा भी मोहल्ला है, भाई अजय सैनी जी का, भाई मंत्री सैनी जी का, पूरे शहर का ही मोहल्ला है। तो ये भी मेरा निवेदन है कि इस पार्क की भी सुध जो है विशेष तौर पे ली जाए और जो स्टैच्यू की या लाल सड़क की जो बातें हैं उनका भी मैं पूर्ण रूप से समर्थन कितना फतेह सिंह? मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये जो शहीद स्मारक से लेकर ये समाधि स्थल तक की रोड की मांग की गई थी लाल सड़क के नाम से, जहां लगातार लोगों को रोड से दबाते हुए लाया गया था, तो ये स्मारक कोई छोटा स्मारक नहीं था। इसके प्रति यदि कोई प्रशासन और प्रशासन लापरवाही करता निसंदेह निंदनीय है। सुनील जी, आपकी दाढ़ी बहुत नफीस लग रही है, बता दो, ये नटसन बता दो। उससे पहले मैं शहीदों को नमन करता हूं और जो ये स्टैचू की बात है, प्रधान जी मैं आग्रह करता हूं कि हमारी मीटिंग एजेंडे में पास करके और स्टैचू लगवाया जाए, क्योंकि पीछे ये बात ठंडे बस्ती सैनी साहब आते थे, उनके सामने भी हमने कई बार आग्रह किया कि मीटिंग में पास करके लाला हुक्मचंद जैन जी का स्टैचू बड़े पार्क में, विशाल पार्क तो बना दिया, नाम दे दिया, तो स्टैचू लग जाए तो हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। एक स्टैचू के नाम पे जोरदार स्लोगन लगा दीजिए। लाला हुक्मचंद जैन, लाला हुक्मचंद जैन, गुर्जा मुनीर बेग, लाला फकीर चंद। करने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। लाला हुक्मचंद जैन ने वतन मांगा